जी, अजातशत्रु बताएं क्या करना चाहते हैं, बताइए। सर मैं 12th फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ अब। ओके। और मैं कांचीपुरम तमिलनाडु में पढ़ रहा हूँ। तो मैं आपके वीडियो को पिछले लगभग 5-6 महीनों से देख रहा हूँ और मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि पहले मैं चाणक्य के बारे में बता देता हूँ क्योंकि ये टॉपिक मेरा एक्चुअली नहीं है, मेरा कुछ अलग पॉइंट्स है जो मैं पहले बताना चाहता हूँ। क्या मैं बता सकता हूँ? बता दीजिए। जी तो चाणक्य के बारे में आपने कहा था कि कंटेम्प्रेरी एविडेंस नहीं है उनके बारे में, इसीलिए वो नकली किरदार है ना? बताते जाइए, सबूत देते जाइए, जी। आपको तो जो लगता पहला है। सबूत ये है कि चाणक्य जब जी रहे थे 3rd to 2nd सेंचुरी बीसी, उस समय पे दो ही कंटेम्प्रेरी मेजर कंटेम्प्रेरी एविडेंस है, मेगास्थनीज का इंडिका, जो कि एक सेकेंडरी सोर्स है ना? क्योंकि प्राइमरी आप एविडेंस उसमें कुछ बोलते भी नहीं जाइए। मिला है, प्राइमरी एविडेंस कुछ भी मिला नहीं है। तो इसीलिए इंडिका में कुछ पांच के दूसरे लेखकों के बारे में जो पता है हमें, वो ही हम मानते हैं कि इंडिका है। ओरिजिनल मानुस्क्रिप्ट जो पांडुलिपि है वो नहीं मिला है अब तक इंडिका का कहीं भी। तो जो उसके बारे में हमें पता है वही हम बताते हैं, इसीलिए तो उसमें मिलना उतना आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत कम डिटेल्स हमें पता है उसके बारे में, इसलिए उनका मेंशन नहीं हुआ। दूसरा है कि अशोक के जो पिलर्स थे उसमें जो है देखिए कि उन्होंने बात किया है उनके पॉलिसीज के बारे में, धम्म के प्रचार और उनके पॉलिसीज के बारे में जो वो सामने मतलब लोगों के सामने रखना चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि वो उसके बारे में बता रहे, इसीलिए उन्होंने उसके चाणक्य का मेंशन नहीं किया था क्योंकि अजातशत्रु एक काम कीजिए, चाणक्य जो शब्द लिया है ना, उसके जगह आप ना बैटमैन भी रखिए कि क्यों सर? बैटमैन जो है, मैं हम मैंने भी ऐसा सोच लिया है कि बैटमैन जो है दूसरी तीसरी सदी ईसा पूर्व में था, और ठीक है। उसका ना मेगास्थनीज की इंडिका ने चर्चा नहीं किया, सम्राट अशोक ने भी चर्चा नहीं किया, वो भारत में ही था। हम उसको रख पर लेते हैं मानुस्क्रिप्ट बैटमैन तो को। मिला है ना अब चाणक्य आप नीति का अपना बाद बात में। कंटिन्यू कीजिए। जहां जहां आपको चाणक्य रखना है उसकी जगह पे ना बस बैटमैन शब्द इस्तेमाल कीजिए। आप आगे कहानी प्रोसीड करते जाइए। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि उसका मानुस्क्रिप्ट तो मिला है ना चाणक्य नीति का 14th-15th सेंचुरी के पास। उसके क्या पहले कहा पांचवी आपने? सदी नहीं, उसमें चाणक्य नीति के बारे में वहां पर हम्म। अभिज्ञान शाकुंतलम हो या फिर अगर हम्म। राजतरंगिणी की बात कीजिए या अच्छा, तो काफी बाकी शेक्सपियर कर पाली दीजिए। के अच्छा, महावंशक तो में भी। ऐसा कीजिए, शेक्सपियर रख लीजिए। शेक्सपियर का भी 16वीं सदी में, 15वीं सदी में उसके मैन्युस्क्रिप्ट मिल रहे हैं ना, 16वीं सदी में। तो ऐसा करते हैं, हम उसको शेक्सपियर रख लेते हैं कि शेक्सपियर था उस समय, बस उसका वर्णन जो है वो नहीं किया, मेगास्थनीज ने नहीं किया, सम्राट अशोक ने नहीं किया। नहीं, एक ठीक और रहेगा। चीज मैं बताना चाहता हूँ। हम्म। जी, अब अगर आप ये भी आपका लॉजिक भी अगर मैं ले भी लूं, तब भी आप हम्म। बता दीजिए पाली का सबसे पुराना मानस्क्रिप्ट जो है, जो 8th सेंचुरी के पहले कोई भी मानस्क्रिप्ट नहीं मिलता। और दूसरी बात, 250 बीसी में ही इंडिया में पिलर इंस्क्रिप्शन सबसे पुराना मिला है। उसके पहले का कोई भी इंस्क्रिप्शन नाम का कुछ भी भारत में हमें सिर्फ सिक्के मिले हैं, बल्कि कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है ना। तो पर तो बुद्धिज्म या जैनिज्म इसीलिए तो देखिए, बैटमैन और इसीलिए शेक्सपियर दोनों वहां पे थे, नहीं क्योंकि एक नहीं मिनट मिला है। सुन लीजिए ना। हाँ, सुन तो रहा हूँ, बोलिए ना। 6th सेंचुरी बीसी से 250 बीसी तक कोई भी इंस्क्रिप्शन जब ना मिले, तो हम मैं कैसे मान लूं कि 6th सेंचुरी में बुद्ध। क्योंकि वहां पे बैटमैन और शेक्सपियर के नोट्स नहीं थे, हम कैसे मान ले, यही ना। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप जरा मुझे समझाइए ना क्योंकि मैं हिंदी में थोड़ा मैं कमजोर समझा हूँ। अच्छा, हिंदी में कमजोर है तो मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल हम्म। होता क्या है, इतिहास आप कैसे जानते हैं? जो मानस्क्रिप्ट पर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उससे। अच्छा, जो मिलते हैं उसके आधार पर आप इतिहास तय करते हैं। तो हाँ, कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट मिला है जिसने बता दिया कि चाणक्य जो है ईसा से 200 साल 300 साल पहले था? काफी सारे हैं ना, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर लाइक 1st सेंचुरी बीसी से 12th 13th सेंचुरी तक काफी सारे अच्छा, मानस्क्रिप्ट जैसे अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम का आपने सोर्स बताया, उसमें अभिज्ञान चाणक्य का वर्णन है। मुद्रा राक्षस। अच्छा, मुद्रा। आपने कहा कि एक मुद्रा राक्षस एक नाटक है। अच्छा, मुद्रा राक्षस नाटक जो है उसका पहला अनुवाद किसने किया और कब किया था? ये सब मैं हिस्ट्री स्टूडेंट तो मैं नहीं हूं ना, मैं तो अभी ऐसे ही गूगल चैट जीपीटी से पढ़ के आपको बताऊं, उतना अच्छे से मैं अच्छा, नहीं जानता सर। गूगल। अच्छा, गूगल चैपिटी स्टूडेंट है, ठीक है। हम आपको चटपटिया स्टूडेंट, हम आपको सही स्टूडेंट, सही तरीका बताते हैं जानने का। जी। सबसे पहले आप ये तय कीजिए कि इतिहास जब लिखा जाता है ना, तो देखा जाता है कि सबूत क्या मिले, सबूत के आधार पर इतिहास तय किया जाता है कि वहाँ का क्या जी। इतिहास होगा। अब मान लेते हैं कि जब हम ये चर्चा करेंगे कि हमको मुद्रा राक्षस किताब मिल गई, तो सबसे पहले ये बात आएगी कि मुद्रा राक्षस को पहली बार अनुवाद किसने किया, प्रकाश में कौन लेके आया। जी। तो आप जरा सर्च कीजिए तो अपने चैट जीपीटी पर कि क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1917 में पहली बार मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद किया, 1871 में मुद्रा राक्षस का।
अब ये सवाल आता है कि जब पहली बार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1871-72 में जब उसका अनुवाद किया, उससे पहले भारत के लोग मुद्रा राक्षस का कुछ जानते आनते नहीं थे। वो हिंदी अनुवाद किया तब प्रकाश में आया। अब उस किताब में उस मुद्रा राक्षस जो है वो नाटक है, हिस्ट्री की किताब नहीं है, वो एक नाटक है। हाँ जैसे शेक्सपियर अपनी नाटक लिखता है तो उसी तरह से उसमें भी नाटक लिखा गया है और बैलेंस किया गया है हर किरदार को। उसमें जो जी। कौटिल्य है, समझ रहे हैं, तो ये समझता हूँ। कौटिल्य जो है वो एक गुरु बताया गया है जो जिसके अंदर हिंसक प्रवृत्ति भी है, जो धूर्तता भी करता है, जो अपने दोस्त को धोखा भी देता है। उसका दोस्त राक्षस रहता है, उसको धोखा देता है। एक लड़की रहती है, वो दोनों की जी। कॉमन प्रेमिका रहती है। जब मुद्रा राक्षस पढ़ेंगे तो दोनों की कॉमन प्रेमिका है, लेकिन बाजी मार ले जाता है राक्षस। उसका इस्तेमाल करके, उस लड़की का इस्तेमाल करके राक्षस को फंसाया जाता है और फिर जो है उसमें घुसते हैं। तो बैलेंस रूप से लास्ट में फिर वो चाणक्य हटता ही हटता है, मतलब जो कौटिल्य है। तो सवाल ये है कि वो एक नाटक की तरह पेश किया गया, तब पेश किया गया जब मौर्यंस के पिलर इंस्क्रिप्शन मिल चुके थे। यानी 1837 में पहली बार जब मौर्यंस के अभिलेख पढ़ लिए गए, तब पहली बार जरूरत महसूस हुई कि भाई कौटिल्य या कोई एक ऐसा गुरु लेके आया जाए जो इनके ऊपर फिट किया जाए कि इनका भी कोई गुरु था, हम ही थे। अगर पर महावंश और 1837 से राजतरंगी पहले, के बारे में एक क्या मिनट, कहेंगे? एक मिनट, अगर जी जी। मौर्यंस के अभिलेख पढ़ने से पहले चाणक्य का वर्णन आता तब हम आपकी बात को मान भी सकते थे। जी। लेकिन आपका चक्कर जो आया कौटिल्य का, जो आपने अर्थशास्त्र किताब लाई थी, कौन सी सदी में लाई थी आपने भारत में? अ, उतना अच्छे से याद नहीं है, लगभग है अराउंड, मुझे उन्होंने बोला है कि मानव फोर्थ या फिफ्थ सेंचुरी में। 1905 में आप लेके आए थे पहली बार। जी और कौन व्यक्ति था वो? उसका नाम था शाम शास्त्री। जी। अब एक जरा पैटर्न आप जोड़िए कि अगर चाणक्य ब्राह्मण था तो ब्राह्मणों को तो अपने ब्राह्मण पिताजी को पहले से पता होना चाहिए था। पहले पता लेकिन नहीं था आप बोले। आपके और चाणक्य तो आपने नाम ही नहीं बताया। चाणक्य तो आपने बुद्धिस्ट की और जैन की किताब से उठाया है चाणक्य नाम। हम्म। आपका कहाँ है? आपने ये नाम जो है चाणक्य, आपने तो अपनी किताब में कौटिल्य नाम दे रखा था, जिसको डॉक्टर जॉली जो हैं अंग्रेज ने, उनके हाथ में वो मैन्युस्क्रिप्ट गया, उन्होंने फर्जी करार दिया था। बोला कि ये किताब ही पूरी तरह से फर्जी है, इसमें मलेच्छ वर्ड की चर्चा है। अब मलेच्छ मुस्लिमों को कहते हैं। अब चाणक्य जो है मलेच्छों की कैसे चर्चा कर रहा था? नहीं, मलेच तो उस किताब आउटपोस्ट है ना। में सुन लीजिए, उस किताब में नेपाल की चर्चा थी। नेपाल बना है पिछले 300 400 500 साल में, नेपाल शब्द आया है। उस किताब नेपाल की चर्चा थी, कैसे पुराना हो सकता है 2400 साल? दूसरी बात की, मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत में है, लिपि देवनागरी है, और जी। देवनागरी लिपि आए हुए मुश्किल से 700 800 साल हुए। उससे पहले नागरी चलती अब थी। मैं इस पे आता हूँ, एक पॉइंट है मेरा यहाँ। अब अच्छा, बिल्कुल आपकी पॉइंट हम ले लेंगे। तो जी। और सवाल ये था कि उसमें चाणक्य नाम ही नहीं था, नाम तो कौटिल्य था। किताब जी। भी आप लोग तब लेकर आए जब मौर्यंस के अभिलेख पढ़ लिए गए। जब तक मौर्यंस का कुछ भी भारत में चर्चा नहीं चल रही थी, तब तक आपने चाणक्य की कोई चर्चा ही नहीं की। आपने चाणक्य की कोई चर्चा नहीं की है। मुगल आ गए तो आपको तो, जिस चाणक्य को आप बता रहे हो तो कि चंद्रगुप्त का गुरु है, पूरे भारत को कैसे अखंड भारत बना रहा है, तो भाई भारत में तुर्क आ गए, मुगल आ गए, अफगान आ गए, न जाने अंग्रेज आ गए, और आपने कभी भी चाणक्य की चर्चा ही नहीं की कि हमारे यहाँ अखंड भारत बनाने की कोई प्रणाली थी। आप छोटे-छोटे राजपूताना के राजाओं को आपस में लड़वाते रहे, छोटे-छोटे कबीले बनाते रहे। कहीं आपने किसी किताब में चाणक्य की चर्चा नहीं की। आपने आपके ये जी, कालिदास तब का मेंशन लिखा, है, तरंगिणी हो, राजतरंगिणी में मेंशन है। कहाँ पे मेंशन है बता दीजिए? राजतरंगिणी में मैं कहीं पढ़ा था मैंने, क्या एक एक हिस्टोरियन है जेएनयू के, उनका नाम है। जेएनयू के हिस्टोरियंस की औकात हमको पता है कितना उन लोगों को आता है। मतलब मतलब है क्या? रिसर्च नील बटे सन्नाटा होता है, कॉपी पेस्ट है उनका। आपके कॉपी जितने पेस्ट। जेएनयू के कॉपी पेस्ट हैं सब ना, उनको अभी पूछ दिया जाए, वैदिक काल करते रहते हैं, सबूत मांग दीजिए वैदिक काल का तो सब मुंह सिल जाता है, एक सबूत नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे सारा खेल जो है, इतिहास जो बनता है सबूत के जी, आधार पर पे मेरा बनता एक है। सवाल का आपने अब तक जवाब नहीं दिया। हम जवाब क्या, आप ही जवाब नहीं दे रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा अभी तक सवाल तो आप है ही कि दिए हैं। अगर हाँ, 6th तो सेंचुरी पूछिए। बीसी से 250 बीसी तक अगर कुछ हुआ हो तो मैं वो कैसे मालूम हुआ था उस तरह से देखा जाए? तो आप तो कह रहे हो कि बात नहीं हम किया ना। वही तो बोल वो रहे सिर्फ हैं कि अगर अगर हम भी वही कह रहे हैं कि अगर जहाँ कोई भी सबूत नहीं अवेलेबल है तो वहाँ हम क्या करेंगे कि हमारे मन की मर्जी है, स्पाइडरमैन फिट कर देंगे, बैटमैन फिट कर नहीं, इस देंगे, तरह से मैं नहीं कह रहा, वंडर जो वुमन भी फिट कर देंगे। 1800 नहीं, पर कार्बन डेटिंग तो हुआ होगा ना मानुस्क्रिप्ट का। अरे तो कार्बन डेटिंग मैन्युस्क्रिप्ट का ना होगा,
बैटमैन का चाणक्य का थोड़े होगा, स्पाइडरमैन तो का आप कह होगा। रहे हो कि मैन्युस्क्रिप्ट था पर चाणक्य उस टाइम पे नहीं थे, है ना? अरे चाणक्य, ये बताइए कि अच्छा एक बात बताइए, डायनासोर की फिल्म जुरासिक पार्क फिल्म देखा है आपने? हाँ, देखा है। तो कौन सी सदी में पहली फिल्म आई थी? तो इसी सदी में 20th सेंचुरी। आया ना 1996 में जुरासिक पार्क आया था। बताइए, जब 1996 1996 में जुरासिक पार्क आया, उस फिल्म में दिखाया गया कि डायनासोर था और कार थी, कार को मुंह में पकड़ के उठा के पलट देता था, हाँ, देखा था ना आपने? हाँ देखा था। अब ये तो आप उस फिल्म को देखकर क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि डायनासोर के समय कार था, या डायनासोर के समय इंसान थे, या इंसान और कार के समय में डायनासोर है? कंक्लूजन क्या ठीक है, निकालेंगे आप? वो समझ गया मैं। समझ गए पर ना? यानी हाँ, कि कोई भी चीज आज की डेट में लिखी जा रही है, अंग्रेजों के समय लिखी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज उतनी ही पुरानी है, करोड़ों साल, लाखों साल, हजारों साल। एक और बात है, लिपि की जब बात हाँ। करते थे, जो स्क्रिप्ट हम्म। में र लिखा नहीं जाता था ना, रू रू या कुछ था हिंदी का, वो दम लिपि में हम्म। लिखा नहीं जाता था ना। तो मेरा आर्गुमेंट है कि तमिल आप जानते हो या नहीं जानता पर आप उसके बारे में, पर तमिल में हम्म। अगर आप अल्फाबेट पढ़ेंगे तमिल के, तो वहां पर ज बिल्कुल भी नहीं आता। जैनिज्म जो धर्म था, हम्म। जब जैनिज्म हम्म। के आती है तो वो कहते हैं कि समण मदम, समण मतलब स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श भी नहीं पता, एस एच भी नहीं पता भाई, सिर्फ एस ए स लिखते हैं। और कहते हैं कि समण मदद तुरवी वंदुल्लार, मतलब समान जैन धर्म के सन्यासी आए हैं, उसका मतलब है। तो इसीलिए वो श या फिर मतलब क्या कहूं मैं, हाँ, ज बता नहीं पाते, उसमें कोई भी अल्फाबेट में ज नहीं होता। तो क्या मैं इसके वजह से ये मान लूं जो नहीं था उस जमाने में, क्योंकि जब ज तमिल में अल्फाबेट में है ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि जैनिज्म उस जमाने में था? तो एक काम कीजिए ना, आप सबूत दिखा दीजिए कि उस जमाने में था, और नहीं दिखाएंगे तो कह दीजिए कि मैं कैसे मान लूं कि स्पाइडरमैन उस समय में नहीं था, बैटमैन नहीं था, नहीं, आप सुपरमैन कह रहे नहीं। हो वेद नहीं था हम्म। ना, तो जिस तरह तो से हम भी तो समन वही तो मदद कह लिखा रहे हैं गया ना कि तो हम कैसे मान ले, अगर वहां पे सबूत हमको नहीं मिल रहा है तो हम कैसे नहीं मान ले कि स्पाइडरमैन उस समय नहीं था, नहीं बैटमैन नहीं, उस अब समय ये नहीं था। एनालॉजी छोड़िए हम्म। ना, मैं कह रहा हूँ कि 9th सेंचुरी में ही हम्म। ये जो आज एक देवनागरी बात लिपि वो। बताइए, अजात हाँ शत्रु, जी, आप जी जी। ख्याली पुलाव पकाएंगे, काल्पनिक चीज का कि ये चीज वहां पे था, क्योंकि आपने, ये आपका ख्याली पुलाव है, तो हम लोगों का भी तो एक ख्याली पुलाव है ना, कि हम भी मान लेते हैं कि भाई चलो, स्पाइडरमैन उस समय था, बस सबूत नहीं मिल रहा है, बैटमैन उस समय था, बस सबूत नहीं मिल रहा है। खाली आप ही ख्याली पुलाव पकाना थोड़े जानते हैं, हम लोग भी कुछ पका देंगे ना वहां पे, हम भी नहीं, कह मैं देंगे कि उस खाली समय पुलाव कार नहीं थी, खाता। उस समय गाड़ी थी, उस मैं समय ये भी सब तो नहीं बता रहा, स्पोर्ट्स मैं कह कार रहा थे। हूँ सर हाँ। जी, मैं नहीं कह रहा पुष्पक विमान था, मैं कह रहा हूँ कि रामायण नाम का टेक्स्ट एंशिएंट जमाने में लिखा हुआ था, मतलब रामायण नाम का ये टेक्स्ट सबूत एंशिएंट दे हिस्ट्री दीजिए, में था। सबूत दे दीजिए ना, सबूत दिखा किस दीजिए सब? कहाँ पे लिखा हुआ था। जैसे कि मतलब आप क्या कह रहे हो, वो था ही नहीं? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि उस समय स्पाइडरमैन था, बैटमैन था, हम तो सीधे कह रहे हैं कि नहीं, भाई उस समय था। जब सबूत देने की बात ही नहीं है, आप सबूत देंगे नहीं तो हमको भी सबूत नहीं ना मैं देना है, बताता हूँ हमको भी सुनो। तो जैसे आप गपोड़ रहे हैं वैसे हम भी गपोड़ देंगे। आप कह रहे हो आप कहेंगे बुद्धिज्म कि के वहां पे रामायण अपने। था, महाभारत था, तो हम भी कह देंगे कि नहीं उस समय स्पाइडरमैन था, बैटमैन था। ना आपको सबूत देने की जरूरत है, ना हमको देने की जरूरत है। अरे भाई, आप हिस्टोरिकल टॉक्स के लिए आए हैं, आप वो बात कीजिए ना कि जिसके सबूत हैं। आप वो बातें कह रहे हैं, आप फेंक रहे हैं, खाली फेंकने आप ही को थोड़े आता है, एथिस्ट भी फेंकना शुरू कर देगा ना। बात सबूतों की चल रही है, सबूत दीजिए किस चीज का था, ये थोड़े बात जी, चल आप रहा है कि जाइए थाईलैंड, नहीं था, नहीं था। हो, लाओस हो, म्यांमार हो, हम्म। सारे देशों के नेशनल एपिक कौन सा? रामायण ही है, या उसके बारे में ब्रांच। तो आप कह रहे हो हम्म। बुद्धिज्म के एक देश है, दो देश है, तीन देश है। हम्म। मैं कह रहा हूँ सारे के सारे हम्म। बुद्धिस्ट देश में अच्छा। राम का ही पूजा होता है। अच्छा, राम का जिक्र होगा, बहुत बढ़िया है। अच्छा, आप रोजा रखते हैं? मतलब रोजा रखते होंगे ना, रमजान, रमजान उसमें भी राम आता है। आप जो है वो यहूदियों की तरह उनके पर्व त्योहार मनाते हैं, उनके यहाँ भी रामाशीष द्वितीय आता है। आप तो इजराइल में एक जगह है राम लल्ला, देखे हैं, वहां भी राम आता है, राम लल्ला नाम का जगह का ही नाम है नहीं, राम वहां लल्ला। पर नेशनल एपिक हाँ। ही है सर। अरे भाई, तो हम भी तो वही कह रहे हैं ना कि जब राम आता ही है हर जगह, तो आता तो उधर भी है, मुस्लिम में भी आता है, यहूदियों में भी आता वो है। तो गलत राम हुआ आ ना, ही तो ऐसा रहा कुछ है। नहीं है। मूसा की लड़ाई चल रही थी रामसेस द्वितीय से, उधर भी आता है। आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़िए, उधर भी रामा आता है, ये उधर अब भी आता लेवल है। है ना, हैं? अब पुरानी एज के बारे में अच्छा, कोरिया के राजा जो माइका, सही बताइए, माइका लाल जय किशन को आपको इंग्लिश में बोलना हो, कैसे बोलेंगे? समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं हिंदी में उतना फ्लुएंट नहीं, मैं साउथ इंडियन हूँ, तमिलनाडु से हूँ। कोई बात नहीं। माइकल जैक्सन का नाम सुने हैं? हाँ, सुना है। तो जरा उसको अपने वर्जन में, इंडियन वर्जन में जरा उसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए तो। माइकल जैक्सन। है?
माइकल जैक्सन बोल रहे हैं, माइकल जय किशन कहिए। क्यों? क्यों? अरे भाई, जब राम उधर-उधर मिल रहा है, बुद्धिस्ट देश में राम मिल रहा है, हैं? थाईलैंड बुद्धिस्ट देश है, राजा वहाँ का बुद्धिस्ट है, और राम का अपने को वंशज बजाता है, बुद्धिज़्म का पालन करता है। जब वहाँ पे राम मिल रहा है, तो माइकल जैक्सन, माइकल जय किशन काहे नहीं होगा भाई? आप मिल क्या तो रहा कहना है ना चाहते हैं, वो उसमें। मुझे जरा डायरेक्टली बता अरे दीजिए, हम मुझे क्या वही कहना बताना। चाहते हैं, फेंकने सिर्फ़ आपको थोड़े आता है। हम लोग भी मैं फेंकने फेंकता बैठेंगे ना, किधर तो हूँ, हम भी मुझे फेंकना शुरू सबसे कर बड़ा देंगे। बात, हाँ, हाँ बोलिए। मैं फेंक किधर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब फेंकना मतलब मैंने कितने सारे आप कह रहे हैं कि थाईलैंड में राम पाया जाता है, रामायण की चर्चा होती है। कभी थाईलैंड की रामायण पढ़े हैं? हाँ नहीं, थाईलैंड का घर में सुना है रामायण, और फिर मैंने यूट्यूब में देखा था कि जापान थाईलैंड का? के राजा का नाम राम है। जापान का? जापान के एडो पीरियड में एक रामायण का ट्रांसलेशन भी हुआ था, कहा जाता है कि। हम कह रहे हैं कि जापान का रामायण पढ़े हैं? जापान में नहीं, जापान का नहीं जानता मैं, थाईलैंड का जानता हूँ, थाईलैंड और कंबोडिया का। अच्छा, थाईलैंड का जानते हैं, कंबोडिया का जानते हैं, रामायण पढ़े हैं वहाँ का? नहीं जी, क्यों? अच्छा जी, बताइए, वहाँ का रामायण नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप सोच लिए कि वहीं आता है। अच्छा, रामायण पढ़े का मतलब क्या मतलब मैं होता है? रामायण सुना हूं ना, तो अच्छा, उन्होंने यूट्यूब में बताया कि बताइए। वहाँ पर राम अरे है, कोई बात इसीलिए। नहीं, कोई बात नहीं, आप हमें ये तो बता दीजिए कि रामायण का मतलब क्या होता है? रामायण कहानी का नाम है, एक एपिक का नाम है, जो भारत में लिखा था। भारत में लिखा था? भारत में लिखा गया था कैसी? एंशियंट टाइम्स में। अरे भाई, हे, आपको पता नहीं है? रामायण का मतलब होता है राम जोड़ आयन। क्या होता है? राम जोड़ायन। राम जोड़, राम जोड़ आयन। तो ये होता है रामायण। और आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है ना, आप ध्यान से पढ़े होते हैं। उसमें जो राम है वो बुद्ध की आराधना करता है, राम के जो गुरु हैं वो बुद्ध हैं। जी। तो ये बताइए कि जब बुद्ध बुद्धिस्ट जो आप हैं। बता रहे हो थाईलैंड के रामायण के बारे में, पढ़ाएं आपको तो आप थाईलैंड की बता रहे हो रामायण? कि ये अलग अलग रामायण है। हाँ, तो हम तो वही तो कह रहे हैं ना कि वहाँ का जो राम है, थाईलैंड का जो राम है, वो राम बुद्ध को मानता है। ये बात पता है कि नहीं पता है आपको? नहीं पता। अब नहीं पता है। वहाँ के जितने राजा हैं, रानी हैं, वो सब अपने को राम का अनुयायी मानते हैं। ये बात पता है कि नहीं पता है? हाँ पता है। पता है ना? तो ये हाँ हाँ। बताइए कि वो विष्णु को काहे नहीं मानते हैं भाई? जब राम विष्णु का अवतार विष्णु है को और मानते वो हैं ना, मान रहे इसीलिए वो विष्णु का हैं। 10th राम है। अब विष्णु के अवतार भी मानते हैं अपने आप को, उनके अरे भाई, संबंधी। विष्णु के अवतार कहाँ आप कहानी गढ़ रहे हैं? बुद्ध को मान रहे हैं सब। विकिपीडिया में लिखा आपका है ना, उसी से मैं मानता हूँ। बताइए, लीजिए कहानी इनकी सुन लीजिए। विकिपीडिया से आप ज्ञान लेके आए हैं यहाँ पे डिबेट करने के लिए। विकिपीडिया तो आपका लेफ्टिस्ट पोर्टल है ना, आजकल तो काफी सारे राइट विंगर्स बोल रहे हैं कि वहां मत जाओ, क्यों? इसीलिए क्योंकि लेफ्ट बस आप अरे बोल। विकिपीडिया जो है आपका पूरा का पूरा वो है ब्राह्मणिज्म का, राइट विंग का है, लेफ्ट विंग का नहीं है। राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों का। आइए हम आपको थोड़ा सा आपका रामायण पढ़ाते हैं, आपका जी थाईलैंड का रामायण पढ़ाते हैं। जी। आप पढ़े नहीं है ना? हाँ दरअसल हाँ, आप क्योंकि मैं तो साइंस में हूँ ना, मैं दशरथ, उतना दशरथ जातक कथा पढ़े हैं कभी? नहीं जी, इसके बारे में ही नहीं जानता मैं, उतना डिटेल में हिस्ट्री नहीं जानता, मैं तो तो इंजीनियर स्टूडेंट नहीं, हूँ। आप नहीं जानते हैं, इसीलिए चक्कर है। ये देखिए, थाईलैंड का रामायण है। जी। राम और उसके भाइयों का जन्म, जरा पढ़िए तो क्या लिखा है। हाँ, मैं थोड़ा कमजोर हूँ, तो आज पाल की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र दशरथ अयोध्या के सिंहासन पर विराज हुए। उनके 3 रानियां थी, जिनके नाम कौशला, सुभद्रा और कैकेशी कैकेशी। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, अजात शत्रु हम पढ़ देते हैं, आपकी हेल्प जी कर जी देते हैं। जी, यहाँ धन्यवाद। लिखा है, अजपाल की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र दशरथ अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए। उनकी 3 रानियां थीं, जिनके नाम कौशुरिया, समुद्रजा और याकेशी थे। यद्यपि वे राजसी वैभव तथा दाम्पत्य प्रेम से सुखी थे, तथापि वे हमेशा बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि किसी भी रानी ने उन्हें एक पुत्र और सिंहासन का उत्तराधिकारी प्रदान नहीं किया था। अंत में उन्होंने वशिष्ठ, स्वमित्र, वज्जावग और भारद्वाज नामक 4 ऋषियों की सहायता ली। अब एक जरा ध्यान दीजिए, आपके वाल्मीकि रामायण में क्या नाम दिया है? वशिष्ठ लिखा है ना, हाँ हाँ। लेकिन इसमें तो वशिष्ठ लिखा हुआ है। तो वो मतलब ऊपर ऊपर से सारा कहानी सही है ना, तो वहां पे जाते वक्त उनका ली नाम थोड़ा मिला होगा चाइना का नहीं नहीं इन्फ्लुएंस, नहीं ट्रेड नहीं, का। अरे भाई, चाइना का ये पाली का नाम है वशिष्ठ। जब आप अच्छा ठीक त्रिपिटक है। पढ़ेंगे, पाली जी केनन पढ़ेंगे, तो उसमें वशिष्ठ नाम आता है, जी वशिष्ठ या वाशिष्ठ नाम आता है, पाली का नाम है। तिब्बत, ये जो थाईलैंड में गया है या विदेशों में जो गया है, ये सब बुद्धिज्म की जातक कथाएं हैं, उनसे गया है वहां पे। आपके रामायण से नहीं गया है, आपके रामायण से जाता ना। तो जैसे राम का नाम राम है, दशरथ का नाम दशरथ है, उसी तरह से वशिष्ठ लिख के जाता। लेकिन जब त्रिपिटक पढ़ेंगे तो वहां पे वाशिष्ठ आएगा।
तो ये वाशिठ वशिठ जो है पाली से गया है, श्वामित्र, वज्रावग्र और भारद्वाज। भारद्वाज नाम भी जब पाली में आता है, लेकिन ये जिस तरह से पाली में आए हैं उसी तरह से लिया गया है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिए। अब ये सब मिल के उसको कहते हैं कि भाई इनको देखें। अब यहाँ पे चूंकि कोलाया कोटि ऋषि सिंह मुनि के पुत्र थे, उनका जन्म हिरण से हुआ था, इसीलिए मुख तो उनका हिरण का था और शरीर मनुष्य का। बताइए, मुंह हिरण की था, शरीर मनुष्य का। जब वे युवा, उन्होंने घोर तपस्या की, जिसके कारण रोमावतन देश में जहां वे तपस्या कर रहे थे सूखा पड़ गया। इसीलिए उस देश की राजा ने उन्हें गृहस्थ जीवन के प्रति लुभाने के लिए अपनी पुत्री को भेजा। जातक कथा की कहानी है और डिट्टो उठा के आपने कॉपी पेस्ट मारा है वाल्मीकि रामायण में। स्त्री के प्रति सरलता से महाभारत में भी ये लिखा है। फिर वो दामाद के रूप में बारिश हो गई, रहने लगे। अब देखिए इनका जन्म कैसे होता है, इनको बुलाया जाता है जी। अब ये देखिए, ईश्वर ने ऋषियों को लौटने और यज्ञ करने की सलाह दी और कहा कि अग्नि में से एक अर्धदेव निकलेगा जिसके सिर पर एक ट्रे होगी। अब देखें, उसमें से दिव्य खाद्य पदार्थ के 4 केक होंगे। तभी एक कौवा उस ट्रे पर झपटेगा और एक केक का मात्र आधे टुकड़े को लेकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ जाएगा। बाकी बचे हुए केक दशरथ की रानियों में बांट देना, बाकी वे उनके 4 पुत्रों को जन्म दे सके। अब यहाँ एक बात बताइए कि बाकी के 3 केक खा के इनकी रानियां 4 बेटे को जन्म दे दी, और एक केक का जो टुकड़ा लेके गया था वो कहाँ पे गया था, पता है आपको? वो एक और उसके पत्नी को दिया होगा कि वो एक और बड़ा बच्चा, 2 बच्चा पैदा करे। नहीं 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 नहीं, वो जो केक का टुकड़ा था वो चला गया उसके पास, जो लंका था। लंका मतलब रावण दक्षिण दिशा में, उसकी जो जी। बीवी थी मंडो, ये देखिए उस समय दक्षिण दिशा में लंका द्वीप स्थित था जिस पर दानवों का शासन था। जैसा कि पहले से ही नियत था, लंका के राजा दशकंठ द्वारा अपनी महारानी मंडो की संतुष्टि के लिए दिव्य भोजन को चुराने के लिए कौवा भेजा गया था। यह घटना हमें इस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रेरित करती है कि दशकंठ लंका का राजा कैसे बना, मंडो उसकी रानी कैसे बनेगी। अब वो जो कौवा था ना भोजन चुराने के लिए, वही केक उठा लाया और वही मंडो खा लेती है। खा लेती है तो जन्म देती है सीता को। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि सीता जो है वो केक, जो 4 केक है वो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उनकी बहन है। एक ही केक था वो, समझ रहे हैं? और जब आप जातक कथा पढ़ेंगे बुद्धिज्म का तो उसमें भी आपको मिलेगा कि सीता राम की बहन है। अब ये मंडो रानी क्या करती है कि उसको ले जाकर छोड़ आती है उस लड़की को, मतलब जब जन्म लेती है कि ये तो लड़की है, उसको जब छोड़ आती है तब उसको दूसरा कोई पालता पोसता है, फिर उससे राम की शादी होती है। तो इसमें बहन दिखाया गया है, इसलिए बहन दिखाया गया है ताकि बाल जो जातक कथा है राम की वो बहन, वो साबित किया जा सके। समझ रहे हैं? ये बुद्धिज्म की जातक कथा से है। और आप लोग कैसे सोच लेते हो कि आपका जो ये आपका रामायण है, इसमें और आप पीछे जाओगे तो राम को ऐसा दिखाया गया है कि राम सीता का बहुत शोषण करता है और सीता भी कसम खा लेती है कि मर जाएगा तभी आएंगे, और वो राम कहानी बनाता है कि भाई हम मर गए हैं आ जाओ देखने। सीता जाती है, बस चारों बगल से घेर के रूम वूम बंद कर लेता है, कहता है कि अब तुमको यहाँ से जाने नहीं देंगे, देखते हैं कैसे भागती हो यहाँ से। बस सीता वहीं पे मर जाती है जमीन में दफन। तो ये आपकी रामायण नहीं है, इसमें वो इंसान की विकृतियों को दिखाया गया है कि राम कोई बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं है। इस कहानी को पढ़ेंगे और आपने अपनी किताब में क्या दिखाया है कि राम एक बड़ा अच्छा आदमी है। एक और बात है, हाँ। मैंने सुना है कि ये जो आपने बताया था कि ये लेट 9th सेंचुरी के बाद ये लोगों ने आके कास्ट सब बताया था, पर आप जानते हो पर्शियन जो ईरान का जो देश था ना, वहां पर भी हमारा इन्फ्लुएंस था ना, वहां अरे पर। भाई, ईरान पे आपका तो इन्फ्लुएंस भारत में मुस्लिम के आने के पहले तक नहीं था। आप कहाँ ईरान में करेंगे, बुद्धिज्म का नहीं नहीं, इन्फ्लुएंस इस पर पूरी दुनिया में था। जी जी, आपका तो आप सिर्फ मुस्लिम के आने के पहले भारत में दिखा दीजिए। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हम्म, कि ईरान हम्म। में कास्ट सिस्टम, मुस्लिम्स में जो कास्ट सिस्टम वो ईरान से आया था ना, ईरान से। अरे भाई, कास्ट सिस्टम ईरान से आता तो ईरानी तो कब का जा चुके हैं। आप ईरानी हैं क्या जो कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं बता नहीं, वो दीजिए क्या आप है हमें। कि इस्लाम पहले कास्टिस्ट नहीं था, फिर जब ईरान में इस्लाम आया, इन्वेजन हुआ, तो वहां से उन्होंने
कास्ट ले लिया और फिर उसके बाद से उन्होंने मुस्लिम जब इन्वेट करके इंडिया आए तब उनमें कास्ट में अशरफ और पसमंदा का डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। पर ये पर्शियन का अच्छा ओल्डेस्ट ई जो उनका अच्छा ग्रंथ है धर्म, एक मिनट मैं कंप्लीट कर देता मुस्लिम में कितने कास्ट हैं, कितने जाति हैं मुस्लिम में? हूँ। एक ऊंची जाति मैं जानता हूँ दो ही, एक एक उस पसमंदा जो माइनॉरिटी है, ऊपर अशरफ है, ये दो ही मैं जानता हूँ। आप दो जानते हैं। अच्छा, आपके हिंदू धर्म में कितनी जातियां हैं? हाँ, काफी सारे हैं, एक मेनली 3-4, उसके बाद काफी सारे सब डिविजन्स है। तो ये बताइए कि जब आपके पूरे बगीचे में कांटे ही कांटे भरे पड़े हुए हैं, तो आप काहे पड़ोसी के यहाँ कहीं छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा है उस पर काहे आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं? पहले अपने घर के कांटों को साफ कीजिए ना। मेरा साफ ही है, मैं पहले अपने कास्टिस्ट घर नहीं हूँ। का कास्टिस्ट आप नहीं रहते तो आप रामायण का सपोर्ट करते हैं। आप रामायण थाईलैंड के बुद्धिस्ट रामायण को आप अपना रामायण बताते हैं। अब जापान का रामायण सुनिए। जापान का जो रामायण है उसमें जो राम है वो सीधे सीधे बुद्ध हैं, तथागत, उनका नाम ही तथागत बुद्ध है। राम जो है जापान के रामायण, आप चाइना बता के रहे जो हो कि मैं रामायण कास्टिस्ट है, हूँ। सुन लीजिए, जी। चाइना का जो रामायण है वो सीधे सीधे तथागत बुद्ध को कहा गया है। इसी तरह से वियतनाम का रामायण है, फिलीपींस का रामायण है, श्रीलंका का है, नेपाल का है, और सब देशों के राम जो हैं बुद्धिस्ट हैं। आपने क्या किया है कि बुद्धिज्म की जातक कथाओं को लेके आपने मनुवादी राम बना लिया है। जी, पर समझ टोटल रहे हैं? हिस्ट्री क्या है फिर इंडिया का? मतलब भारत का जो इतिहास है, जो मैं गूगल में आपका पढ़ता हूँ कि जो मतलब पहले शुरू गूगल था में वैदिक काल से, फिर जनपद, सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ, हाँ, उसके बाद फिर हम्म, गुप्त काल, मतलब मौर्य काल, पहले मगध था, फिर मौर्य काल आया, फिर उसके बाद गुप्त, फिर वो 3 हम्म। राज्यों के बीच में कोई लड़ाई चल रहा था, फिर मुगल, मतलब दिल्ली हॉलीवुड से। फिल्म देखते हैं? जी, जी। हॉलीवुड फिल्म देखते हैं? जी, जी। हॉलीवुड फिल्म में दिखाया जाता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं और पब्लिक के बीच में देते हैं, और पब्लिक के बीच में देकर ऐसा प्रयास करते हैं कि सब लोगों के माइंड को वो कंट्रोल कर सके। है ना? बस यही भारत में हुआ है। जब आपका पकड़ में सारी चीजें आ गई हैं कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां कर रखी हैं, तो आप सबको कंट्रोल करने के लिए फर्जी फर्जी इतिहास गढ़े हो तो भाई। आप बताइए ना, सही इतिहास क्या है? आप थाईलैंड का बताते हैं। सही सही इतिहास यहाँ पे आपने कितनी वीडियो देखी है, कितनी स्ट्रीम देखी है यहाँ पे? काफी सारे सर, हैं काफी काफी सारे। सारे। हाँ, कितने कितने देख लिए हैं बता दीजिए आप हमें। मतलब मैं साढ़े 4-4 घंटे दिन भर बैठ तो नहीं सकता ना, मुझे डेली कोचिंग जाना पड़ता है, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता रहता हूँ। तो कभी कभी जब रिलैक्स करना होता है तो ऐसे ही 10-20 मिनट देख लेता हूँ। 10-20 मिनट में नहीं मिलेगा ना। 10-20 मिनट में आपको सारा चीज जानना भी चाहते हैं और कह रहे हैं कि आप नहीं भी जानना चाहते हैं। हम आपको नहीं, कुछ चीज जानना चाहता दिखाते हूँ हैं पर मेरे कुछ। पास टाइम नहीं मिलता तो ना, मुझे पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग नहीं, कर रहा कोई बात हूँ। नहीं, को ठीक है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये देखिए ध्यान से, आपको कुछ हकीकत दिखाते हैं हम, जो हकीकत आपको नहीं बताया गया है, इस कारण से आपको ये ये देखिए, ये स्क्रीन देखिए, 6ठी सदी का ये मिला है। हम्म। दिख रहा है? ये लेफ्ट साइड वाला रावण है, जो एक। राइट साइड वाला सीता है, भीख मांग हाँ। रहा है। रावण सीता से भीख मांग रहा है। अब रावण का कान देखिए, अब बाल देखिए, अब कपड़े का पहनावा देखिए। क्या आपको ये ब्राह्मण ऋषि लग रहा है, ब्राह्मण लग रहा है, बुद्धिस्ट नहीं, लग रहा है? बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट लग रहा है। यानी 6ठी सदी में ये सारी चीजें बुद्धिज्म का हिस्सा थी। और देखिए, और आपको इसमें दिखाता हूँ, आप सही जगह से जानकारी लीजिए, आपको तुरंत नहीं, पर पता चल कास्ट सिस्टम जाएगा। अब मुस्लिम्स ये में देखिए, कैसे आया? अरे आपका प्रॉब्लम मुस्लिम थोड़े ही है, आपके नहीं, मैं बगीचे में जानना तो चाहता सिर्फ हूँ कांटे इंडिया ही का कांटे सच्चा लगे हिस्ट्री हैं। क्या था, इंडिया के रीजन का, इंडिया, हाँ। ईरान, उस पास के रीजन का सच में इतिहास, अगर आप एक एक अरे मतलब एक सुन लिस्ट की लीजिए, तरह पहले बता अपना दीजिए। क्लियर कर लीजिए ना, पहले घर अपना तो सही कर लीजिए। बार बार खाली मुसलमान की बात करने से आपकी प्रॉब्लम थोड़े सॉल्व हो जाएगी हैं? ठीक है, ठीक है, आप ये एक देखिए, एक, एक। ये स्क्रीन पे राम और लक्ष्मण बैठे हैं, दिख रहा है? आप हाँ। जनेऊ पहने हैं? नहीं। ये बताइए, आपके 6ठी सदी में मिल रही हैं और ये जनेऊ नहीं पहने, बुद्धिस्ट के हैं सब, ये टेराकोटा सील है। और ये देखिए 6ठी 7वीं सदी के ये राम और सुग्रीव मिले हैं सबूत। जनेऊ पहने हैं दोनों? नहीं। नहीं पहने, बुद्धिस्ट के हैं सब ये सबूत। ये देखिए, ये आपको मिला है राम और अहिया, अहिल्या भी नाम नहीं होता था, अहिया होता था। इसमें राम बैठे हुए हैं, ये जनेऊ पहने हैं राम लक्ष्मण। नहीं। और जो विश्वामित्र इधर बैठे हैं, जो वैश्यमित्र, वो भी जनेऊ नहीं पहने हैं, चीवर पहने हुए हैं। ध्यान से देखिए, चीवर पहने हुए हैं। ठीक है। तो ये 6ठी सदी की गुप्ता एम्पायर के समय की रामायण है। और उस समय जनेऊ नहीं पहनते थे राम लक्ष्मण, और उस समय
जब बिना जनेऊ हुए लोग जाते नहीं थे गुरु के साथ। पहले जनेऊ होता था, प्रवचित होते थे, तब जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि ये दोनों गए हैं अपने गुरु के पास, जनेऊ नहीं पहने हैं। आपके ब्राह्मणिज्म का नहीं है, बुद्धिज्म का है। आप लोगों ने संस्कृत में बाद में इसको लिख लिया, ब्राह्मणीकरण कर दिया, जनेऊ प्रथा घुसेड़ ली इसमें, और सबको आपने ब्राह्मण ब्राह्मण बना के दिखा लिया। ये सब बुद्धिस्ट आप की ये कहानियां हैं, सब सबूत मिल बताएंगे? रहा है। हाँ बोलिए ना। नहीं, ये यही चीजें साउथ इंडिया में भी काफी सारे पॉलिटिशियन बताते हैं, फिर बाद में बता देते हैं कि ये सब क्रिश्चियन था। वो कैसे हुआ? आप इसमें ईसाई धर्म किधर से आया? क्योंकि उन्होंने बोला है कि तिरुकुरल जो है क्रिश्चियन टेक्स्ट है, कि उस जमाने में कुछ अरे क्रिश्चियन है। सुनिए, क्रिश्चियन क्रिश्चियन है, मुसलमान मुसलमान। आपकी पोल खुलती है तो आप क्रिश्चियन और मुसलमान पे भागते हैं। अब ये देखिए राइट साइड में फिर से राम लक्ष्मण नहीं, सीता। मुझे पोल इसमें खुलने से पे कोई कोई भी प्रॉब्लम सुन नहीं लीजिए, है सुपनखा जी। का नाक और कान काट रहे हैं, कहीं जनेऊ पहना है इन दोनों ने? नहीं पहना है। नहीं। तो ये सारनाथ में मिला है। यानी ये जो राम जो चरित्र है, ये जो एक्सटेंशन हुआ है, इसमें ये दिखाया गया है कि सिर्फ कहानियां थी बुद्धिज्म की, आप लोगों ने इनको बढ़ा चढ़ा के देवी देवता बना लिया। और इनका जो जो इनके अंदर कमी थी उसको भी आप महिमा मंडित करने लगे। अब यहाँ पे ही कमी है कि एक लड़की का नाक कान काट रहा है लक्ष्मण पकड़ के, और इसको भी आप लोगों ने अच्छाई में दिखा दिया अपने किताब में, बुराई को भी आप लोगों ने अच्छाई में दिखा के, और आप लोगों ने अपनी मनुवादी व्यवस्था, मनुवादी राम खड़ा किया हुआ है। तो और जनेऊ भी पहना दिया उसमें आप लोगों ने। तो बुद्धिज्म की जो कहानियां होती थी उसमें चरित्र जो है अच्छा भी हो सकता था, बुरा भी हो सकता था। आप लोगों ने क्या किया, बुराई को भी अच्छाई की तरह दिखा दिखा के, और आप लोगों ने लोगों को ब्रेन वॉश किया है, बेवकूफ बनाया है। ये सब बुद्धिज्म का है। ये देखिए, ये लिखित रूप में मिला हुआ है। ये सब ये भी जनेऊ नहीं पहने हैं। देखिए लड़ाई झगड़ा चल रहा है यहाँ गुप्ता पीरियड में, रामायण की घटना है। कौन जनेऊ पहना है इसमें से, बता दीजिए। नहीं। 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 तो जब जनेऊ पहना नहीं है, आपका है नहीं, तो आप लोग क्यों जबरदस्ती इसको आप लोग वो बनाने की कोशिश करते हो कि आपका है? देखिए ये भी लिखित में मिला है, इसमें भी कोई जनेऊ नहीं पहना हुआ है। सब देख लीजिए, ये भी मिला हुआ है, ये कोई जनेऊ नहीं पहना हुआ है। तो जो रामायण आप कह रहे हैं ना कि पुराना है, सब बुद्धिज्म का था। बुद्धिज्म से ही विदेश में गया, और जी। इसीलिए बुद्धिस्ट सारे देशों में रामायण पाया जाता है। ये कारण है, इसलिए नहीं कि आपको बता दिया गया संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, आपने टीवी सीरियल देख लिया, सोच लिया कि ये हमारा है। अब विदेश में कहीं राम है, रामायण है, इसीलिए हमारा है। आप गलत समझ लिए। दरअसल ये प्राचीन काल में भारत में पाया जाता था, बुद्धिज्म का था। यूनिवर्सिटी बुद्धिज्म की थी, पढ़ाई लिखाई बुद्धिस्ट कराते थे। भारत में हैंसोंग इत्सिंग फाहियान जैसे न जाने 56 से ज्यादा यात्री भारत में आके पढ़ के गए, लिख लिख के गए। कहीं उन्होंने कोई आपके रामायण महाभारत, राम कृष्ण दुर्गा काली की चर्चा नहीं की। अवलोकितेश्वर बुद्ध की चर्चा की, तारा देवी की चर्चा की, बुद्ध की चर्चा की, इन सारे लोगों की चर्चा की है। ये है हकीकत। तो आप ऐसा कीजिए, समय निकालिए और समय थोड़ा बढ़ा लीजिए, कम से कम आधा घंटा समय दीजिए। सही इतिहास जानना है, नहीं तो जिंदगी भर आप कंफ्यूज रह जाएंगे। चलें फिर समय दीजिए, सारा चीज अवेलेबल है, देखिए और देख के फिर आप वो लीजिए।